हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और ये लो मेरी एक और प्यारी सी सुबह। और कभी आपने देखा है आपकी छत पे मोर आया हो? तो मेरी छत पे तो आया था एक बहुत सुंदर सा मोर, और बाय चांस जब मैं उसका ये सीन कैप्चर कर रही थी तो उसने अपने पंख फैला लिए। और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल। आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड कि बाबा जी ने मुझे इतनी अच्छी जगह पे घर दिया, जहाँ पे बहुत तरह तरह के पक्षी आते हैं, सारे बर्ड्स आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर साउंड सुनने को मिलता है। और तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, उसने अपने पर ऐसे फैलाए और फिर बस, और वो साथ वाली छत पे चला गया था। बारिश आ रही थी बहुत तेज, और फिर जब बारिश थोड़ी हल्की हुई तो मेरा मन किया क्यों ना पकोड़े बनाए जाए। यहाँ पे बहुत सुंदर कोयल का साउंड आता है, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स आते हैं जो मतलब सुबह सुबह आते हैं, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। यहाँ पे ना पैरट बहुत होते हैं, तोता बहुत होते हैं इन पेड़ों पे। और ये देखो, ये है मेरे घर का उगा हुआ पुदीना, कितना हरा भरा और घना। और ये साथ में उसके फ्लावर्स हैं, गेंदे के फ्लावर्स, मोगरा के फ्लावर्स। ये देखो, ये अभी साथ वाली छत पे हल्की सी उसकी टेल दिख रही है, बट अब ज़्यादा दिख नहीं रहा था तो मुझे भी सही नहीं लगा उसे डिस्टर्ब करना। और ये सामने ही ना हमारे ये इन्हीं पेड़ों के पीछे गुरुद्वारा है। और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो और दो, और एक मोर एक मोरनी, दोनों ही उड़ के मेरी ही छत पे आ गए थे। जितना हो सका मैं उनको मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, और पिक्स ली और वीडियो भी बनाने की कोशिश करी। थोड़ी सी वीडियो बना भी ली, और उसने देख लिया था और वो फट से उड़ के दूसरी छत पे चला गया। तो ऐसे ही जब सुबह-सुबह का मौसम अच्छा होता है, बारिश आती है, तो ये देखो ये भी उसके पीछे-पीछे। तो ये मोर-मोरनी ऐसे ही खेलते रहते हैं, और बस ये अपना मज़े में लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो इनकी भी एक ले ली जाए ना, पिक ले लूँ या वीडियोज़ बना लूँ, जो मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने कर लिया। तो इनको देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और साथ में लग रही थी हमें भूख। और ये देखो गाइस, मेरे प्लांट की पहली भिंडी मेरे घर पे, मतलब मैंने पहली बार किसी भिंडी का ऐसा प्लांट देखा था। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, मैं बोल रही थी कि ये भिंडी का प्लांट नहीं है, ये इतना बड़ा हो गया, इसमें कहाँ से भिंडी आएगी। लेकिन जब मैंने देखा धीरे धीरे इतनी सारी भिंडियाँ एक साथ, ये देखो अभी ये वाली छोटी सी है, ये भी छोटी सी है, और ये तो हो गई थी बड़ी। और जब मैं इसे तोड़ूंगी ना तो तब भी वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये काफी घना भिंडी का प्लांट था। तो मुझे पकोड़े खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा था कि चलो कढ़ी बनाते हैं, उसके अंदर तो पकोड़े डलेंगे। और कई बार क्या होता है, जब मैं प्याज के पकोड़े बनाती हूँ ना, तो उसमें भी छोटा छोटा पुदीना काट के डाल देती हूँ, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मिंट का पकोड़ों के साथ। ये देखो अभी इसकी लीव्स छोटी हैं क्योंकि बहुत फैल चुका है, और इसके नीचे जब मैंने थोड़ा सा हिलाया ना, तो ये देखो बड़ी बड़ी लीव्स भी हैं। पहले ये ऐसे था, बट ये जब ज़्यादा फैल गया तो ये छोटी-छोटी लीव्स होने लग गई इसकी। बट ये कई लोगों ने मुझे बताया कि ये देसी पुदीना है, और इसकी इतनी खुशबू है कि अगर मतलब इस प्लांट के आगे से भी मैं निकल के जाती हूँ ना, ये देखो ये नीचे वाली पत्तियाँ तो बड़ी-बड़ी हैं, ऊपर ये छोटी हैं। मेबी क्या पता ये थोड़ी दिनों बाद ये भी बड़ी हो जाएँ। तो अगर आप कभी इसके आगे से भी निकल के जाओगे ना, तो आपको इतनी देर तक तो इसकी खुशबू आएगी। और इसके साथ ये मोगरे का फूल है, इसकी भी, ये जिसके गजरे बनते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। और ये देखो एक ही गमले में 2 तरह के फूल, लाइट पिंक, डार्क पिंक और येलो, मतलब इतना सुंदर लगता है ना ये। और ये देखो हाथी राजा के ऊपर भी हमने छोटा-सा प्लांट उगाया है, और ये गेंदे के फूल। तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो मतलब आप रैंडमली ऐसे उठ के बाहर आते हो ना, तो आपकी सुबह आपको अपने आप ही अच्छी लग जाती है। और कई बार मैं ऐसे खड़ी होती हूँ, मौसम अच्छा होता है, तो ऐसा लगता है जो भी मेरे घर आते हैं वो कहते हैं कि ये देखो ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे की छत है, यहाँ से मोर उड़ के हमारी छत पे आते हैं। तो ये जो सारे जो हैं ट्री, सामने इतना घना पार्क है ये वाला, तो कई बार कोई मेरे घर आता है ना तो कहते हैं ऐसे बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा नज़ारा लगता है। तो ये इतना अच्छा पुदीना, फ्लावर, तो अपने आप ही मूड अच्छा हो जाता है इन सारी चीज़ों को देख के। नेचर के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो बहुत खुशी होती है जब भी मैं रोज़ सुबह उठती हूँ,
कोई ना कोई नई चीज़ आई होती है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो कुछ। अब तो मैंने तोड़ लिया थोड़ा-सा पुदीना पकोड़ों में डालने के लिए। तो मैंने तो कितने टाइम से पुदीना खरीदा ही नहीं, पहले हम मार्केट से लेते थे, लेकिन जब से मैंने इसको ग्रो किया ना, तो मार्केट से लेने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस इतना ही बहुत है। ये देखो मैंने इसकी लीव्स धो ली थी, इसकी स्टेम अलग करी और इसको छोटा-छोटा काट लिया था। तो ये मेरे पास दही पड़ी थी, ये 1 दिन पुरानी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी की कढ़ी बना लूँ। तो मैं अंदाज़े से इसमें बेसन डालती हूँ, कभी मैंने मतलब ऐसा कुछ मेरा रेशो मेजरमेंट ऐसा वाला नहीं है कि कुछ हाँ, इतने चम्मच ही डालना है, मैं दही देख के अंदाज़े से उसमें बेसन ऐड कर लेती हूँ। तो ये मैंने बेसन डाल दिया इसके अंदर और इसमें मैं हैंडी, अब ये देखो ये प्याज़ के साथ मैंने छोटा-छोटा पुदीना काट लिया था और इसमें हैंडी चला दी कि अच्छे से मिक्स हो जाए। बच्चों के सबके फेवरेट होते हैं ना कढ़ी चावल, और इस मौसम में तो अच्छा लगता है। ये मैं काट रही हूँ पकोड़ों के लिए प्याज़, और बस इसी में ही मैं ये पुदीना ऐड कर दूँगी, हरी मिर्ची ऐड करूँगी, थोड़ी अदरक भी ऐड कर दूँगी। ये देखो प्याज़ के बाद ये गया पुदीना अंदर, और ये जो घर पे ग्रो हुआ है ना, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जब मैं काट रही थी तो मेरे हाथ में बहुत देर तक थी इसकी फ्रेगनेंस। तो ये मैंने बेसन और ये थोड़ा ज़ीरा, लाल मिर्च, अजवाइन, थोड़ी अदरक, ये सब कुछ इसका मैंने एक वो बना लिया, और ये घर का ही कड़ी पत्ता, और ये मैंने तड़का भी लगा लिया था कड़ी को। ये सब मेरे मतलब अपनी प्लांट से तोड़ती हूँ मैं कड़ी पत्ता, पुदीना। अभी तो ना मेरे पास हरी मिर्ची का भी प्लांट था, बट वो पता नहीं क्यों खराब हो गया। उससे भी मतलब मैं हरी मिर्च तोड़ लेती थी। अब देखूंगी अगर फिर मिला तो फिर लगाऊंगी। और ये मैंने घोल तैयार किया पकोड़े के लिए। प्याज के 1-2 तो मैं हर बार खा ही लेती हूँ कड़ी में डालने से पहले। ये इतने यम्मी बनते हैं ना, और बारिश में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं प्याज के पकोड़े। तो जी रेडी है हमारी कड़ी। मैंने पराठे के साथ अभी खाई थी, बाद में मैंने चावल बनाए थे। और इतने में मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसका कॉल आता है कि उसे और मुझे ना कहीं जाना था, मैं आगे बताती हूँ आपको। तो अब मैंने रिदम को बोला कि मुझे छोड़ा है। मतलब बारिश के बाद ना बहुत तेज धूप होती है चुभने वाली, तो ये रिदम जी हमें वहां तक छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। उसको तो बहुत मजा आता है स्कूटी चलाने में, वो तो बहाने ढूंढता है। बुआ आपको कहीं जाना है तो मैं वहां छोड़ आऊं, बुआ आप घर के लिए कुछ मंगवाना है तो मैं ले आऊं। तो मैंने कहा चल भाई अपने शौक भी पूरे कर ले और मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़ भी दे। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके घर तो मुझे जाना इतना पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं अपनी सिस्टर के घर ही हूँ, क्योंकि कई घर ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल आपको घर वाली ही फीलिंग देते हैं। मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं लगता, कुछ कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं, जस्ट जैसे आप हो वैसे ही आप प्रेजेंट होते हो उसके सामने। क्योंकि मतलब जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, जिन्होंने आपका अच्छा बुरा सब समय एक साथ देखा है, तो लो जी वो तो खुद भी हेल्थ कॉन्शियस है काफ़ी। और मेरे को भी इसने ना ये पिलाई, ऑर्गेनिक इंडिया की कोई ग्रीन टी थी, और इसने मुझे बोला ये पियो, ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। तो और ये वाकई बहुत अच्छी थी। तो उसने बहुत प्यार से मेरे लिए ये ग्रीन टी बनाई, और अपने लिए भी, और हमने एंजॉय किया अपनी ग्रीन टी को। ये देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल कप हैं, ये स्पेशल इसने मेरे लिए निकाले थे। तो मैंने उससे बोला कि चलो इसका एक वीडियो बना लूं, तो कहती है ठीक है बना लो। और फिर हमने इसको पिया, और ये उसका पिगी बैंक जिसको उसने अपने हाथों से रेडी किया था। और फिर हमें हेड वॉश के लिए सलून जाना था, तो हम सलून गए। और बस यही था आज का व्लॉग, मैंने बस यही आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।